मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? यह संदेश तुम्हें मिलना, इसका अर्थ यह है कि तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तुम अपने लक्ष्यों को तैयार कर लो, उसे स्पष्ट रूप से कहीं लिख लो, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अब तुम ऐसे समय के साक्षी होने वाले हो जिसमें तुम्हारे भविष्य में बहुत सी खुशियाँ लिख दी गई है मेरे प्रिय। और तुम क्या चाहते हो, अब तुमसे यह स्पष्ट करने की बारी आ गई है। अब ब्रह्मांड द्वारा तुमसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम क्या चाह रहे हो मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल ही नई प्रकार की योजना रची जा रही है तुम्हारे लिए? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए बड़ा ही खूबसूरत भविष्य निर्मित किया जा रहा है मेरे प्रिय बच्चे? मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों से अनजान हो। मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन में जीत को पाने के लिए बेताब हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अभी किन परिस्थितियों से जूझ रहे हो मेरे प्रिय, किस तरह की मानसिकता से गुजर रहे हो। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम अब खुशहाली को अपनाने के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किया जा रहा है मेरे प्रिय। पिछले काफ़ी समय से तुम्हारी गतिविधियों पर नज़र बनाकर रखी गई थी। पिछले काफ़ी समय से यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि तुम किस प्रकार के मनुष्य हो, कि तुम प्रेम को, अहमियत को किस प्रकार से समझते हो। निश्चित तौर पर मैं इन बातों को भली भांति जानता हूँ, लेकिन मन के इस खेल में कुछ ऐसे देवदूत हैं, कुछ ऐसे संतों की आत्माएं हैं जो तुम्हारे भीतर की मनुष्यता को परखना चाहती थी। और इस वजह से तुम्हें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में डाला गया। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भेजा गया जिन परिस्थितियों से निकल पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं थी। लेकिन तुमने अपने पूरे साहस का, अपने पूरे जौहर का परिचय दिया। तुमने दर्शा दिया कि तुम वास्तव में महान बनने की दिशा में आगे क्यों बढ़ चले हो, कि तुम जीत को पाने की दिशा में आगे क्यों बढ़ चले हो मेरे प्रिय बच्चे। तुम जिस तरह के जीवन की कल्पना में अब तक डूबे हुए थे, अब वह साकार रूप लेने वाली है मेरे प्रिय। और उसे साकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के फरिश्तों ने अपनी सहमति दर्शाई है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहते हैं। उन्हें प्रेम हो रहा है तुम्हारी भावना से, उन्हें प्रेम हो रहा है तुम्हारे अपनेपन से, उन्हें प्रेम हो रहा है तुम्हारे मन से। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। क्या तुम जानते हो कि तुम अपने जीवन में क्या क्या चीज़ सहते चले आए हो? क्या तुम जानते हो कि तुम अपने मन को किस प्रकार से दबाते चले आए हो विभिन्न परिस्थितियों में? जब तुम्हें लगा कि कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उन परिस्थितियों में तुमने जिस तरह का व्यवहार प्रदर्शन किया, जिस तरह से अपने मनोबल को उठाने का प्रयास किया और अपने मन को समझाने का प्रयास किया, जिस प्रकार से तुमने उन परिस्थितियों का सामना किया, वह काबिले तारीफ है। और इस वजह से तुम कृपा की श्रेणी में भी आ गए हो। इस वजह से तुम पर
दिव्य आशीर्वाद बरसने की लीला प्रारंभ हो गई है। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तव में जिस प्रकार से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसी तरह से तुम अब नए प्रकार के जन्म को महसूस करने वाले हो। इस जीवन में रहते हुए तुम बहुत सी घटनाओं को महसूस करोगे। सुकून देने वाली यह घटनाएं तुम्हारे मन को हर्षोल्लास से भर देगी, खुशियों से भर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, खिलखिलाने का मौसम आ गया है, खुश होने का समय आ गया है, मस्तिष्क में झूमने का समय आ गया है। तुम्हारे लिए नया माह बहुत से उपहार लेकर आ रहा है। तोहफों से भरा हुआ यह माह न केवल तुम्हारे मन को प्रसन्नता से भर देगा, न केवल तुम्हारे हृदय को खुशियों से भर देगा, बल्कि तुम्हारे इस भौतिक जगत को, इस भौतिक जीवन को भी विभिन्न प्रकार के भौतिक संसाधनों से भरेगा। अब तुम स्पष्ट रूप से अपने प्रेम को न केवल महसूस करोगे, बल्कि उसका प्रसार भी कर सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ, जब मनुष्य तरसता है, जब मनुष्य अभाव की श्रेणी में अपने आप को महसूस करता है, तो उसका आत्मविश्वास किस प्रकार से कमज़ोर हो जाता है। वह किस प्रकार से अपने आप को हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है। किस प्रकार से उसे कोई राह नज़र नहीं आती, किस प्रकार से उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है। और उन क्षणों में जब वास्तव में वह जीत को महसूस करता है, तब उसके चेहरे पर उत्पन्न होने वाली खुशियाँ अलग होती है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीवन तुम्हारे लिए कमज़ोर होने का अवसर नहीं है। यह जीवन कमजोरी को महसूस करने का अवसर नहीं है। वास्तव में तुम्हें तो यह जीवन मिला है खुश होने के लिए। तुम्हें तो यह जीवन मिला है खुशियों को तहे दिल से स्वीकार करने के लिए। तुम्हें यह जीवन मिला है ताकि तुम प्रसन्नता को महसूस कर सको, ताकि तुम हर्ष उल्लास को महसूस कर सको, ताकि तुम वह महसूस कर सको जो मैं तुम्हें महसूस कराना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह जीत बहुत ही विशाल होने वाली है जब तुम्हें हासिल होगी। यह जीत जिसकी तुमने आकांक्षा करी थी, अब यह साकार रूप लेने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में दुख देखे हैं, बहुत सारे तकलीफ देखी है। तुमने विभिन्न प्रकार के ऐसे अवसर देखे हैं जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ऐसे अवसर जब तुम्हें लगा तुम्हारा यह संसार एक ख़त्म हो रहा है, जब तुम्हें जीने की जरा भी इच्छा ना बची थी, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध हो गए थे, लेकिन उन परिस्थितियों में तुमने कितनी खूबसूरती से अपने आप को आगे लाने का प्रयास किया। मैं वह देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तुम्हारे साहस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ और मैं साहसी मनुष्यों की बहुत कद्र करता हूँ। मुझे परवाह होती है उन लोगों की जो जीत को पा लेना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर जीत की वर्षा होने वाली है। तुम्हारे मन को खुशियों से भरने का समय आ रहा है और अब तुम खुले दिल से इस जीत को प्राप्त कर सकते हो। इस जीत की पुष्टि तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीत की पुष्टि तुम अवश्य करो। यह तुम्हारे जीत को प्रमाणित करने का एक अचूक उपाय है। इसीलिए इसे अवश्य ही लिखो कि परमात्मा मुझे जीत दिलाने के लिए आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने मन में कैसी भावनाएं रखते हो। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे आगे बढ़े हो, कैसे तुमने विभिन्न परिस्थितियों से निकलने के लिए
अपने मन को मनाया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जीत को स्वीकार करो। अपनी जीत को प्रतिदिन अपने विचारों में भरते चले आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यह खुले तौर पर स्पष्ट करते चले जाओ कि तुम्हें किस प्रकार की जीत, किस प्रकार की जीवन शैली और किस प्रकार के साथी की आवश्यकता है। मैं सब कुछ उसी अनुरूप परिवर्तित करने पर जोर दे रहा हूँ, वैसा जैसा तुम चाहते हो। भविष्य के गर्भ में तुम्हारे लिए बहुत कुछ भरा पड़ा है, तुम उसे जल्द ही हासिल कर पाओ, यही मेरी कामना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगले कुछ घंटे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन तुम्हारे लिए जीत की ऊर्जा में रहना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। प्रेम की वाइब्रेशन में रहना, प्रेम की आवृत्ति में रहना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, प्राप्त करने की आवृत्ति में आ जाओ और इसके लिए बांटना प्रारंभ करो। प्रेम, धन, समर्पण, संपत्ति, समृद्धि, दुख, सुख, जो तुम्हें चाहिए, कई गुना ज़्यादा मात्रा में चाहिए, वह मेरे प्रति बांटना प्रारंभ करो। तुम पाओगे कि धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है, और ना केवल वह बढ़ रहा है बल्कि परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो रही है कि सब कुछ तुम्हें लगेगा तुम्हारे पक्ष में होने को विवश हो रहा है। ऐसा किया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से किया जा रहा है ताकि तुम वहाँ पहुँच सको जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, ताकि तुम वहाँ पहुँच सको जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोच्च है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जल्द ही घटित होगा। अपने मन में किसी भी प्रकार का भय ना रखो, किसी भी प्रकार की चिंता ना रखो। तुम पर समर्पण का आशीर्वाद, तुम पर प्रगति का आशीर्वाद, तुम पर जीत का आशीर्वाद बना हुआ है और यह बढ़ता ही जाएगा। यही मेरी कामना है, यही मेरा तुम्हारे प्रति आशीर्वाद है। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रत्येक पल तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। याद करो वह दिन जब तुम्हें लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो गया, तुम अकेले पड़ रहे हो, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि ईश्वर मेरी इस परेशानी से निकालो, मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगा। यदि वह दिन, हालांकि तुमने उसके बाद बहुत गलतियां की, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो अपने जीवन में। इसीलिए मैं सदैव तुम्हारा साथ देता हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।